मॉर्निंग क्लास। क्लास आज हम आपको ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। 3x + y = 1 पहली समीकरण ये है। दूसरी समीकरण है 2k - 1 ब्रैकेट x + k - 1y = 2k + 1। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। आप ये देखिए, ये दो समीकरणें दे रखी है। पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है। इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है आप लोगों को बताएगा। कोई हल नहीं है तो ये कौन सी रेखाएं होंगी। अगर इनका कोई हल नहीं है तो कौन सी रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं। समांतर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। जितनी बार मिलती है उतने तो हल होते हैं। एक बार मिल रही है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं और केवल एक हल, ये आंसर होता है। और दो कई बार मिल रही हैं तो संपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक स्थित है, संपाती रेखाएं है, तो इसके कितने हल होते हैं। अनेक हल। और इसका कोई हल नहीं है तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो दो समीकरण है ये किन रेखाओं की है। समांतर रेखाओं के। समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होती है। a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होती है कंडीशन इसके लिए समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाओं के तो इसका मतलब ये इसका कोई हल नहीं है तो इसके लिए भी ये वाली कंडीशन फॉलो। अब हमें ये पहचानना है कि इसमें a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है। ये हमें देखना है। ठीक, इसके हल के लिए आप देखिए हम इन दोनों समीकरणों को किससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इससे। a1x + b1y + c1 = 0। a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों समीकरणों से तुलना की जाएगी जो दी गई समीकरण है उनकी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए पहली वाली में a1 का मान क्या दिखाई दे रहा है 3, a2 का मान 2x + 1। ये a1 का मान है 3 और ये a2 का मान है 2k - 1। बोल दिया था मैंने 2k - 1। अब यहाँ पर देखिए पहली वाली समीकरण में b1 की जगह क्या है 1। b1 की जगह कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1। और यहाँ b2 की जगह k-1। ठीक इसी तरीके से c1 और c2 भी देखेंगे। c1 इधर ले जाके हो जाएगा -5
हम निकालते हैं a1 बटा a2, ये जो हमने ये लिख रखा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये हम सब लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, इसलिए ये a1 बटे इसमें a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और नहीं इक्वल है c1 बटे c2। निकालते हैं a1 बटे a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। इसका मान लिखिए 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1 not equal to minus 1 बटे माइनस का 2k plus 1। समझ में आ गया? ठीक, अब हम कोई से भी दो भिन्न, ठीक है, एक साथ ले लेंगे। पहले वाला a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 ये ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो जब हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 बटे 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बटे k माइनस 1। कैची गुणांक से इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 की गुणा किससे होगी? k माइनस 1 इक्वल टू 1 की गुणा किससे होगी? 2k माइनस 1। 3 की गुणा k माइनस 1 से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 3k माइनस 3 इक्वल टू 1 की गुणा इससे होगी तो ये पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा 2k माइनस 1। अब k वाले पद एक तरफ ले जाएंगे और संख्या वाले पद दूसरी तरफ, ठीक है। तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। 3k में से 2k जाए कितने बचेंगे? 1k, ठीक है। 1k को k लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 कितना हो गया? -2 प्लस का 2, 3 तो प्लस का है, 3 में से 1 गया कितने बचे? 2। तो k का मान कितना आ गया निकल के? 2। k का मान आ गया 2। हमें k का मान ही निकालना था, ठीक। अब हम इसके आगे का भी करके दिखा सकते हैं। भाई हमने पहले दो भिन्न बराबर लेकर के ये सॉल्व करा तो k का मान ये आ गया। अब k किस चीज के बराबर नहीं होना चाहिए ये भी हमें दिखाना चाहिए। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये लेकर चलेंगे पूरी फ्रैक्शन, ठीक है। b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ठीक। क्या था हमारा b1 बटे b2? 1 अपॉन k माइनस 1 नॉट इक्वल टू माइनस का 1 बटे माइनस का 2k प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को भी हमें कैची गुणा की सहायता से सॉल्व करना है। पहले तो हम ये -1 से ये माइनस कैंसिल कर दें, फिर कैची गुणा करेंगे तो 1 की गुणा होगी 2k प्लस 1 से नॉट इक्वल टू 1 की गुणा होगी फिर k माइनस 1 से, ठीक। तो 1 की गुणा होने पर ये 2k प्लस 1 ही आ गया। ऐसे इधर 1 की गुणा होने पर ये k माइनस 1 आ गया। k वाले पद एक तरफ, संख्या वाले पद एक तरफ, तो 2k माइनस k नॉट इक्वल टू -1 माइनस 1, ठीक। ये क्या आ गया? 2k में से k गया तो k आ गया नॉट इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। एक किया पहले वाले पेज पे हमारा k का मान क्या आया था? 2, ठीक है। और सेकंड पेज पे हमारा k का मान क्या है? k नॉट इक्वल टू -1। तो इसके दो आंसर हैं कि k का मान 2 होगा और k का मान कभी भी माइनस का 2 नहीं होगा, ठीक है। k का मान ही निकालना था तो आपको ये दोनों ही ले करके दिखाना है। क्लियर?
नोट कर लीजिए, पहले वाला पेज नोट कर लीजिए, फिर सेकंड। बिना आवाज करे नोट कीजिए। Next page, noted. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे हम वो भी इसी टाइप का है, तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आपको इसमें अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। है कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित समीकरण युग्म के अनंत हल हो। कितने हल? अनंत हल। तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है 2x माइनस a माइनस 4y इक्वल टू 2b प्लस 4x माइनस a माइनस 1y इक्वल टू 5b माइनस। ये दो समीकरणें दे रखी है। अब इन दोनों समीकरणों के लिए क्या कहा है कि इसके कितने हल होंगे? अनंत हल। तो अनंत हल के लिए क्या कंडीशन थी वो बता सकता है? यस, बताइए। अनंत हल के लिए अनेक हल समपाती रेखाएं होती है। हाँ, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? गुड। क्या होती है इसकी कंडीशन? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अनेक हल के लिए, ठीक है। अनेक हल के लिए ये कंडीशन होती है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब इसमें भी हम देखेंगे कि a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है। ठीक, यहाँ दिखाई दे रहा है ये a1 ये a2, x के
गुणांक a1 a2, y के गुणांक b1 b2, ठीक, और ये c1 c2। क्लियर? अब इसके लिए हम a1 बटा a2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2/4 यहाँ बराबर माइनस का a माइनस 4 बटे माइनस का a माइनस, ये हो गया हमारा b1 बटे 2। अब बराबर c1 बटे c2 लिखना है। c1 बटे c2 के लिए माइनस का चिन्ह भी लगाएंगे, क्योंकि ये जो c1 है इधर ले जाकर ही तो c1 बनेगा, ठीक है। माइनस का 2b प्लस 1 बटे माइनस का 5b माइनस 1, ठीक है। अब हम पहले दो भिन्न बराबर लेके चलेंगे, इन दोनों को बराबर लेकर के चलते हैं और a का मान निकालना है। देखिए, आप a का मान निकालने के लिए इसे और इसे इक्वल लेके चलना पड़ेगा, और b का मान निकालने के लिए पहला भिन्न और तीसरा भिन्न बराबर लेके चलना, ठीक है। तो हम a का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 2/4, 2/4 बराबर माइनस का a माइनस 4 बटे माइनस का a माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4, ये आ गया 1/2 बराबर a माइनस 4 बटे a माइनस 1। अब इसके बाद हम कैंची गुणा करेंगे, ठीक है। कैंची गुणा से 1 की गुणा होगी a माइनस 1 से, क्या आ जाएगा? a माइनस 1 ही आ गया, बराबर 2 की गुणा होगी a माइनस 4 से, a माइनस 1 बराबर 2a माइनस 8। 2 की गुणा ऐसे हुई तो 2a हो गया, और 2 की गुणा 4 से हुई तो 8, ठीक है। a माइनस 1, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप बताइए। नेक्स्ट स्टेप में हम a वाले पद एक तरफ, संख्या वाले पद एक तरफ, तो a माइनस 2a बराबर माइनस का 8 प्लस 1, माइनस का a, 1a में से 2a गया तो कितना बचा? माइनस का a, 2 में से a हटा दिया और साइन माइनस का रहेगा, क्योंकि 2 का साइन माइनस, बड़े वाले का साइन माइनस, तो माइनस का a बराबर माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, a का मान कितना आ गया? 7, a का मान आ गया 7, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, फिर b का मान निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, b1 बटे b2 बराबर, b1 बटे b2 नहीं, क्या लेके चलेंगे? a1 बटे a2 बराबर c1 बटे c2 लेकर चले, ठीक है। तो उसमें a1 बटे a2 हमारा था 2/4, और c1 बटे c2 क्या था? प्रीवियस पेज पे देखते हैं, c1 बटे c2 ये था माइनस का 2b प्लस 1 माइनस का 5b माइनस का 2b प्लस 1 बटे माइनस का 5b माइनस 1 का प्लस 1 माइनस 1, मतलब ध्यान से सुनिए। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 1/2 इज इक्वल टू 2b प्लस 1/5b माइनस 1,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, by cross multiplication we will get 1 into 5b minus 1 is equal to 2 into 2b plus 1। ठीक है, 2 की गुणा 2b plus 1 से होगी और 1 की गुणा 5b minus 1 से। ठीक है, अब इसमें 1 की गुणा इस 5b minus 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5b minus 1। अब 2 की गुणा इससे 2b plus 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4b plus 4b plus 2 2 जब 4 4b हो गया 2 ठीक। अब b वाले पर एक तरफ 5b minus 4b is equal to 2 plus 1। 5b में से 4b गए कितने बचेंगे 1b को b लिख सकते हैं। ठीक है, b is equal to कितना आ गया 3। ये आपका आंसर आ गया b का मान। एट द एंड आखिर में हम सब क्या लिखेंगे, a का मान और b का मान ही निकालना था, a और b का मान एक साथ लिखेंगे। a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर नोट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये समझ में आ गए ना आप लोगों को? यस मैम। आपके पास जो बुक है उसमें जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन है, चाहे उदाहरण में हो चाहे एक्सरसाइज में हो, इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। टॉकिंग क्लास यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत हो जाइए। 2x plus 3y is equal to 11। ये पहली समीकरण है और दूसरी समीकरण है आपके पास 2x minus 4y is equal to -24। इस क्वेश्चन में पहले तो आपको क्या करना है, इनका हल निकालना। ठीक है, दोनों समीकरणों का हल निकालिए। हल निकालिए तथा m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो पहले क्या करना है आपको, पहले तो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x का मान और y का मान ज्ञात करो। ठीक है, और फिर जो x और y का मान आपका निकल के आएगा वह मान आपको इस समीकरण में, उसको थर्ड समीकरण मान लेंगे, तीसरी समीकरण में रख देना। x का मान और y का मान आप इसमें रख देंगे, तो फिर जब सॉल्व करेंगे x का मान और y का मान रखने के बाद तो m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो इसको हम हल करेंगे किससे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि के द्वारा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली समीकरण में x का गुणांक कितना है 2, दूसरी समीकरण में x का गुणांक कितना है 2। ठीक है, तो हम इसको दोनों का सेम है तो इसको विलोप कर सकते हैं घटाने पर। ठीक, तो दोबारा लिख लेंगे 2x plus 3y is
11. 2x minus 4y is equal to minus 24. घटाने पर नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाएंगे हर एक पद के। ठीक है, यहाँ पर 2x का साइन कुछ नहीं था तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। यहाँ पे कोई साइन नहीं था, इसका मतलब क्या होता है प्लस। जब किसी पद के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो इसका मतलब उसका साइन क्या है प्लस। ठीक, इसीलिए तो हमने माइनस कर दिया उसको। ठीक, अब ये 2x से 2x कैंसिल, प्लस का 3y प्लस का 4y कितना हो जाएगा 7y, प्लस का 7y बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 35। 11 और 24 मिलाकर 35। y इज इक्वल टू कितना आ गया 35/7। 7 5 सा 35, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू जो 5 आई है तो आप समीकरण नंबर 1 पे रख लीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या था हमारा 2x + 3y = 11। y की जगह क्या रखेंगे 5। 2x + 3 × 5 = 11। 2x + 3 5 = 15 = 11। 2x = 11 - 15। यहाँ पर प्लस का 15 था, उधर जाकर क्या हो गया -15। 2x = -4। अब x क्या आएगा -4/2। तो उसे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। x आ गया हमारा -2। ये x की वैल्यू है। ठीक, y की वैल्यू 5 आई और x की वैल्यू -2 आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज को, ये समीकरण नंबर जो तीसरी थी हमारी, थर्ड समीकरण जो थी उसमें रख देंगे। x और y का मान तीसरी समीकरण में रखने पर y = mx + 3 ये था। ठीक, अब y की जगह क्या रखेंगे हम 5। 5 = m, x का मान क्या रखेंगे -2 प्लस 3। -2 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, अब 5 = m की गुणा जब -2 से होगी तो क्या आ जाएगा -2m प्लस 3। अब ये 3 हम कर ले जाएंगे। 5 - 3 = -2m। ठीक, 5 में से 3 गए कितने बचेंगे 2। 2 = 2m -2। तो m क्या आ जाएगा 2/-2। कितना आ गया -1। तो m की वैल्यू हमारी आ गई -1। ये इसके 3 आंसर हैं, एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है और एक आपकी m वैल्यू है। क्लियर, नोट कर लीजिए, एक ही पेज पर आ गया है। ये साथ साथ वेरी गुड।